बिहार में सत्ता की धुरी तय करने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है यहां के जातीय समीकरणों को साधना। बिहार की राजनीति में दलित वोट बैंक चुनावी जीत हार में निर्णायक भूमिका निभाते रहे हैं। हाल ही में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर के साथ हुई एक घटना ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। इस घटना को लेकर बीजेपी ने आरजेडी पर हमला बोलते हुए इसे दलितों का अपमान करार दिया है। कई दशकों तक दलितों का वोट पारंपरिक तौर पर कांग्रेस को मिलता रहा था। इसके बाद 90 के दशक में यह आरजेडी की ओर शिफ्ट हो गया। हालांकि नीतीश कुमार की सत्ता में आने के बाद अति पिछड़ा वोट नीतीश कुमार के साथ जुड़ गया। अब अंबेडकर फोटो विवाद से एक बार फिर दलित वोट बैंक को लेकर चर्चा शुरू हो चुकी है। बीजेपी ने इसे अपने लिए मौका समझते हुए अपने समीकरण साधने शुरू कर दिए हैं। दरअसल मामला यह है कि लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन के मौके पर एक वीडियो वायरल हुआ था। इसमें आरजेडी प्रमुख को एक कार्यकर्ता ने तोहफे में अंबेडकर की फोटो दी थी। फोटो को लालू ने हाथ में नहीं लिया और उनके पैरों के पास ही तस्वीर थी और फिर उसे कोने में रख दिया गया। अब इस घटना को बीजेपी ने मुद्दा बनाकर आरजेडी पर हमला बोलना शुरू कर दिया है। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि लालू यादव और उनकी पार्टी की सोच दलित विरोधी है और ये उनका असली चेहरा उजागर करता है। हालांकि बीजेपी ने इस घटना को भुनाने के लिए अपने टॉप नेताओं को तैनात कर दिया। इस मुहिम में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हैं। शिवराज सिंह चौहान ने आरजेडी प्रमुख के इस रवैये पर हमला बोलते हुए कहा कि मुझे लालू यादव जी से एक ही शिकायत है, आपको क्या हो गया है? पिछड़ों की ये सारी बातें सिर्फ दिखावा थी क्या? जिस व्यक्ति ने हमें संविधान दिया, जिसने हमें आरक्षण दिया, आप उनका अनादर कर रहे हैं। तो वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी इस घटना को लेकर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि लालू यादव के जन्मदिन पर अंबेडकर का अपमान होना दुर्भाग्यपूर्ण है। यह आरजेडी के लिए काला अध्याय है। लालू यादव से इसके लिए दलित समाज कैसे माफी मांगे? हालांकि बिहार बीजेपी सोशल मीडिया पर दलित विरोधी आरजेडी जैसे हैशटैग का इस्तेमाल करते हुए इस तस्वीर को जोर शोर से लोगों तक पहुंचाने में जुटी है। बीजेपी ने ट्वीट किया कि लालू यादव की ओर से माफी मांगे बिना 5 दिन बीत गए हैं। इसे उनका घमंड बताया गया है। तो वहीं आरजेडी की ओर से सफाई दी गई है कि कार्यक्रम के मंच पर जगह कम थी, बहुत से लोग लगातार तोहफे और फूल लेकर आ रहे थे, इसलिए तस्वीर को हटाया गया। इसमें किसी प्रकार का कोई अनादर नहीं था। हालांकि आरजेडी की सफाई के बावजूद ऐसा लग रहा है कि बीजेपी इस घटना को दलित सम्मान और अंबेडकर विरासत से जोड़कर एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाने में सफल रही है। पटना में एक पोस्टर भी लगाया गया है जिसमें लालू प्रसाद यादव से माफी की मांग की गई है। अब सवाल ये उठता है कि इस पूरे मामले पर बीजेपी कैसे अपना सियासी फायदा ढूंढ रही है। देखिए, पिछले 1 साल में बीजेपी ने बिहार में पासवान समुदाय, महादलित वर्ग और अन्य दलित समूह को साधने के लिए एक रणनीतिक कदम उठाए हैं। इसमें पासवान समुदाय से आने वाले चिराग पासवान को सक्रिय रूप से साथ लेने से लेकर अंबेडकर जयंती जैसे कार्यक्रमों को जोर शोर से मनाना शामिल है। साथ ही दलित युवाओं को संगठित कर बीजेपी ने दलित राजनीति की एक नई धारा खड़ी की है। बीजेपी के कदमों को देखते हुए कांग्रेस ने भी दलित समुदाय से आने वाले राजेश कुमार को अध्यक्ष बनाया। आरजेडी ने भी मंगनी लाल मंडल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। आरजेडी पर क्या असर पड़ेगा? अब बिहार में साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सभी पार्टियां अपना अपना वोट बैंक जुटाने में लगी हुई है, लेकिन बाबा साहब आम्बेडकर की तस्वीर अपमान विवाद का आरजेडी पर बुरा असर पड़ सकता है। इससे दलित वोट बैंक पर आरजेडी के हाथ से फिसल सकता है। आपको बता दें कि बिहार में 18 से 20% आबादी दलितों की है। दलितों की कुल आबादी का 31.3% आबादी चरमकार जाति की है। दुसाध जाति का दूसरा स्थान है। अनुसूचित जाति की कुल आबादी का 30.9% आबादी दुसाध या पासवान की है। इसके बाद मुसहर, पासी, धोबी और भुइया जाति की आबादी है। यानी बिहार में दलित समुदाय सरकार बनाने और समीकरण बिगाड़ने की भूमिका रखता है। और पिछले चुनाव की बात की जाए तो साल 2020 में 38 दलित विधायक चुनाव जीते थे, जिसमें पासवान जाति से 13, रविदास जाति से 13 और मुसहर समाज से 7, पासी जाति के 3 और 1 विधायक मेहतर जाति के शामिल हैं। अब बिहार की राजनीति में जहां एक और लालू यादव और आरजेडी को दलित विरोधी छवि से नुकसान उठाना पड़ सकता है, तो वहीं बीजेपी इस विवाद को पूरी रणनीति के साथ भुना रही है। कांग्रेस और जेडीयू भी पीछे नहीं है। हर पार्टी दलित मतदाताओं को अपने साथ जोड़ने के लिए नए चेहरे, घोषणाएं और कार्यक्रमों की बिसात बिछा रही है। लेकिन सवाल अब यह है कि दलित समाज इस पूरे घटनाक्रम को किस तरीके से देखता है। क्या वो आरजेडी की सफाई से संतुष्ट है या फिर बीजेपी की राजनीतिक सक्रियता का असर उनके वोटिंग फैसले पर पड़ेगा? क्या ये विवाद कुछ ही समय बाद दब जाएगा या फिर ये बिहार की चुनावी राजनीति का सबसे बड़ा ध्रुवीकरण बिंदु बन जाएगा?